क्या चल रहा है यहाँ? त्रिशूल, मैं कुछ पूछ रहा हूं। शिवानी जी के खातिर मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा लाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम क्या पूछ रहे थे शिवानी जी से? शिवानी जी, आप बताइए। अब त्रिविक्रम, वो वो कुछ भी नहीं छोटे मालिक। वो टीवी पर जो फिल्म आ रही थी उसके डायलॉग हम अपने अंदाज में बोल रहे थे। रूम में बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे। डबिंग का खेल खेलने के लिए मैंने ही मैडम से कहा था। शिवानी जी, ये सच है? हाँ, ये सच है। ओके, तो ठीक है। लेकिन तुम दोनों किसी के घर गए थे ना? वहां क्या हुआ था? वहां तुम दोनों ने क्या कहा था? कि तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम दोनों की शादी हो गई है, हाँ? और तुम दोनों को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। अरे यार, ये सब छोटे मालिक को कैसे पता चला? क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? कम ऑन, स्पीक अप। उन लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब तुम दोनों मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मुझे सब कुछ सच बता दो। अरे अरे छोटे मालिक, हमने वहां जो भी कहा वो झूठ है छोटे मालिक। मुझे पता है कि वो झूठ है, बट तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? छोटे मालिक, वो उन लोगों ने हमें गलत समझा। पूरे गांव वाले हमें मारने आ गए थे, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो हमारा बचना बहुत मुश्किल होता। मतलब? अब त्रिविक्रम, उस वक्त वहां से बचने के लिए त्रिशूल ने वो झूठ बोला। उन लोगों ने उसी को सच मान लिया। जब आपने कॉल किया तो उन्होंने वही बताया। गुरुजी, हमने हर जगह पूछा पर मालिक कहीं पर भी नहीं मिले। अब क्या करें? उसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं गुरुजी, उसने आज तक ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कम से कम त्रिशूल को बताकर तो जाता। अब त्रिशूल भी यहाँ नहीं है तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। दिग्विजय, त्रिविक्रम के ऐसे बर्ताव का कारण ग्रह नक्षत्र हैं। किसी ग्रह की वृक दृष्टि उस पर पड़ चुकी है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तुम चिंता मत करो, सिर्फ 2 दिन का इंतजार, सब ठीक हो जाएगा। दिग्विजय, सबसे पहले त्रिविक्रम का पता लगाओ। लेकिन गुरुजी, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। आने वाले 2 दिनों में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है। उस कार्य के संपन्न होते ही तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम उसे जैसा चाहते हो वो वैसा ही हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ गुरुजी। आयुष्मान भव। ओह माय गॉड, मुझे भी लगा था कि ऐसा ही कोई कॉमेडी हुआ होगा। बताओ त्रिशूल, शिवानी जी तुम्हारी पत्नी है एंड इनके पति तुम हो? ओह माय गॉड, सो फनी। अरे यार, शिवानी जी तुम्हें किसी भी एंगल से मैच नहीं होती। इसे इमेजिन करना भी फनी है। एक मिनट, मैं अभी आया। हेलो डैड। ए, अभी कहाँ हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था ना? डैड, एक्चुअली मैं आपको बताने ही वाला था, बट अगर मैं आपसे कह देता तो आप मुझे जाने नहीं देते। सो आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं सुननी है, बस मेरे सवाल का जवाब दो। अभी कहाँ हो? जहाँ भी हो, अभी के अभी तुरंत घर आओ। डैड, मैं शिवानी जी के साथ हूँ। बताया था ना कि शिवानी जी का मूड रिफ्रेश करने के लिए उन्हें बाहर भेजा था। बाहर तो भेज दिया था, लेकिन उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। देखो त्रिविक्रम, ये बचपना करना छोड़ दो। पता नहीं तुम क्या करोगे। अभी कभी घर आओ। डैड, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखो, गुरुजी ने कहा है कि तुम 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। डैड, कम ऑन,
आप ये क्या कह रहे हैं? त्रिविक्रम, सॉरी डैड, आई एम सॉरी। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मुझे कुछ हो जाएगा ये झूठ है डैड। एंड आई थिंक आपको इसी बात का डर है। तो 2 दिन तक मैं इस रिसोर्ट को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेटा, डैड, फोर्स मत कीजिए प्लीज। पहली बार शिवानी जी के साथ ऐसी आउटिंग के लिए आया हूँ। मोर ओवर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। मना मत कीजिएगा डैड, प्लीज। देखो बेटा, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा, लेकिन तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। तुम 2 दिन वहीं रहो और बाहर मत जाना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करना। और एक बात, कोई भी वजह हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। ओके डैड, डोंट वरी, बाय। महामाई, अब क्या होगा? त्रिविक्रम कहीं नहीं मिल रहा। आखिर वो कहाँ जा सकता है? और कहाँ जा सकता है? शिवानी को ढूंढते हुए गया होगा। महामाई, अगर त्रिविक्रम वहाँ गया तो हम त्रिशूल पर मंत्र प्रयोग कभी नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए अशुभ है ना? अशुभ नहीं, शुभ है। वो कैसे? हमें अनुमान है कि या तो अधिशेष त्रिशूल है या त्रिविक्रम। आज तक मैंने सोचा था कि त्रिशूल पर अपना मंत्र शक्ति का प्रयोग करूं, लेकिन अब दोनों पर मंत्र प्रयोग करने का सुअवसर आया है। तो क्या हमें आदिशेष के बारे में कल पता चल जाएगा? हाँ, कल होने वाली दुर्गाष्टमी हमारे प्रयासों का फल देने वाला शुभ दिन है। अभी के अभी मुझे उन्हें ढूंढना होगा। गरुड़, हमें अभी हमारी यात्रा आरंभ करनी होगी। ये चमकते हुए कीड़े हमें उनके स्थान पर ले जाएंगे। चलो चलते हैं। त्रिशूल, शिवानी जी के साथ पहली बार आउट स्टेशन आया हूँ। इसे मुझे एकदम स्पेशल बनाना है। एक काम करो, लॉन्ज में डिनर की तैयारी करवाओ। ठीक है छोटे मालिक। त्रिशूल, 1 मिनट। त्रिविक्रम, त्रिशूल की तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली रास्ते में हम पर कुछ लोगों ने अटैक किया था। उनसे बचते हुए त्रिशूल को काफी चोट लग गई थी। मुझे बताया क्यों नहीं त्रिशूल? बस थोड़ी सी चोट है छोटे मालिक। ओके, डिनर अरेंज कर पाओगे? हाँ कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ छोटे मालिक। त्रिशूल, बचपना मत करो। काम करोगे तो और थक जाओगे और तकलीफ होगी। शिवानी जी, डोंट वरी, त्रिशूल को कुछ भी नहीं होगा। एंड इट्स अ सिंपल जॉब। डिनर के लिए अरेंज करने के लिए तो बोलना है। मोर ओवर उसका यही तो काम है। उसे अपना जॉब करने दीजिए। त्रिशूल, हाँ सब कुछ स्पेशल होना चाहिए, ठीक है? जी छोटे मालिक। वेलकम। बैठिए प्लीज। ये सब क्या है त्रिविक्रम? एक स्पेशल पर्सन के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट्स। ये सब कुछ आपके लिए। त्रिशूल, तुम क्यों खड़े हो? बैठ जाओ ना। ये बैठ गया तो हमें सर्व कौन करेगा? होटल वालों को बुला सकते हैं। व्हाट? होटल वाले? नो वे शिवानी जी, हम दोनों पहली बार बाहर आए हैं और वो भी डिनर के लिए। ये एक स्पेशल मोमेंट है। यहाँ किसी फोर्थ पर्सन का आना मुझे पसंद नहीं। त्रिशूल है ना, काफी है। छोटे मालिक, मैं ये सर्व करूँ क्या? त्रिशूल, सबसे पहले मुझे शिवानी जी को एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? शिवानी जी, आंखें बंद कीजिए त्रिविक्रम, प्लीज। कम ऑन, क्लोज योर आईज। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। आइए, संभल के। शिवानी जी, आज की रात आपके साथ हर एक पल प्रेशियस है मेरे लिए।
एंड इट्स लाइक अ ह्यूज सेलिब्रेशन। और इस सेलिब्रेशन को एक छोटे से सरप्राइज के साथ शुरू करना है। क्या सरप्राइज है त्रिविक्रम? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। त्रिशूल, तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं मैडम, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिखाई नहीं दिया? मोस्टली आपने ठीक से देखा नहीं शायद। मे बी शिवानी जी, आपका शायद मुझ पर प्यार कम हो गया है। नहीं नहीं, मेरा प्यार कम नहीं हुआ। आई नो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या हुआ शिवानी जी, आप चुप क्यों हो गई? ओह, मैंने सरप्राइज के बारे में नहीं बताया इसीलिए। एक मिनट रुकिए। शिवानी जी, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? डू यू लाइक इट? पसंद आया ना आपको? हाँ हाँ। सिर्फ हाँ? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड शिवानी जी। मैंने आपसे कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। मतलब आप उस डिस्प्ले को देखकर मेरे पास आओगी और कस के मुझे हक करोगी। जाने दीजिए। शिवानी जी, व्हाट हैपेंड? क्या मेरे सरप्राइज ने आपको इतना चौंका दिया है? छोटे मालिक, शायद मैडम इस सरप्राइज से कुछ और याद करके चौंक गई है ना मैडम? क्या ये सच है शिवानी जी? जो इसने कहा, क्या वो सच है? नहीं त्रिविक्रम, मुझे क्या याद आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलिए मैडम। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें अपने प्यार को छुपाने की, एक ना एक दिन वो दिख ही जाएगा। शिवानी जी, आइए बैठिए प्लीज। नहीं दोस्त, काम नहीं हुआ। अब तुम्हें वही करना होगा। बताइए बॉस, क्या करना होगा? अब ये करना है कि उस लड़के को ढूंढकर उसे बिना पता लगे उसका ब्लड सैंपल ले लो। समझ में आया तुम्हें? ये क्या है बॉस? ये तो डॉक्टर का काम है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? कितनी बार कहना होगा कि मुझसे सवाल मत पूछ। जो कहा है वो चुपचाप कर। ठीक है बॉस, समझिए आपका काम हो गया। ओके। शिवानी जी, आपको गिफ्ट देने का मन कर रहा है। आपको क्या पसंद है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताइए ना शिवानी जी, प्लीज। मुझे नाक करने का फूल बहुत पसंद है। व्हाट? मुझे लगा आप डायमंड नेकलेस या रिंग मांगोगी, लेकिन नाग करने का पुष्प। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत ही स्पेशल है और मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि वो बहुत ही रेयर है। आई एम राइट? क्या बात है शिवानी जी, क्या हुआ? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा है। मैं तब से देख रहा हूँ, लगता है आप किसी गहरी सोच में हो। खाना खाया ही नहीं आपने। नहीं तो ये देखो, मैं खा रही हूँ, देखो। लगता है आज आपका मूड ठीक नहीं है। बताइए आपका मूड कैसे ठीक करूं? हाँ, एक गाना सुनाता हूं। मन भी खुश होगा और खाना भी टेस्टी लगेगा। रुकिए, मैं प्ले करता हूं। एक्चुअली सॉन्ग क्यों प्ले करना है?
अपना त्रिशूल है ना? ए त्रिशूल, एक गाना गाओ ना। हाँ छोटे मालिक, 1 मिनट रुकिए, मैं गिटार लेकर आता हूँ। शिवानी जी, आज वेदर बहुत ही अच्छा है। अगर ड्रिंक हो तो और भी मजा आ जाएगा। आपने तो मुझसे कहा था आपने पीना छोड़ दिया है। एक्चुअली छोड़ चुका हूँ, लेकिन आज पीने का बहुत मन कर रहा है। जो मन करता है मैं वही करता हूँ और यही मेरी हॉबी है। विथ योर परमिशन, 1 ड्रिंक। जैसा ठीक लगे। थैंक यू। त्रिशूल, गाना बहुत ही बढ़िया था, सच मेरे भाई। ये ले, इस खुशी में मेरी तरफ से एक ड्रिंक। छोटे मालिक, ये क्या है? हे, जूस है यार। क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है छोटे मालिक, लाइए पीता हूँ। शिवानी जी, क्या अभी भी आपका मूड ठीक नहीं हुआ? मुझे पता था कि अब भी आपका मूड ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक प्लान किया है मैंने। एक्चुअली त्रिशूल को जो मैंने जूस दिया है ना उसमें मैंने शराब मिक्स की है। ये आप क्या बोल रहे हैं त्रिविक्रम? आपने ऐसा क्यों किया? जस्ट फॉर फन। वो बेचारा पीता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने। शिवानी जी, पीने वाले को पिलाकर क्या फायदा? जो नहीं पीता उसे पिलाना चाहिए। तब अंदर छुपी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी और उसे सुनने का मजा ही कुछ और होता है। सच? जब शराब अंदर जाती है तो अंदर छुपी बात बिना फिल्टर के बाहर आ जाती है। अब आप देखना त्रिशूल क्या क्या बोलना शुरू करता है। त्रिविक्रम ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं अब त्रिशूल क्या बोलेगा, कौन सा सच बता देगा। हे महादेव। सुनिए जी, ये घर आने का टाइम है क्या? पता है मैं कब से आपको कॉल कर रही थी और आप है कि फोन ही नहीं उठाते। छोटे मालिक की वजह से हम लोग परेशान थे, अब जाकर मिले तो शांति मिली। आपको अपने बेटी की जरा भी चिंता नहीं है, और वही छोटे मालिक एक आह भी भरे तो आपकी नींद और भूख सब उड़ जाती है। ऐसा नहीं है मधु। मैं सब जानती हूँ, आप मुझसे बहस मत कीजिए। आपको त्रिशूल के बारे में कुछ पता चला? सिर्फ अपने छोटे मालिक का पता लगाना काफी नहीं है, त्रिशूल के बारे में भी पता लगाइए। वो आपका अपना बेटा है। मैंने पता लगा लिया है, वो कहीं नहीं गया है, यही है, तुम चिंता मत करो। इतने दिनों से आप यही है यही कह रहे हो। मैं उसे मिलने के लिए शिवानी के घर गई थी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया वो? आखिर आपने उसे कहाँ भेजा है?
छोटे मालिक और त्रिशूल साथ में ही हैं। तुम्हारा बेटा सही सलामत है, चिंता मत करो। आपकी उससे बात हुई है क्या? मेरी बात तो नहीं हुई है, ऐसा छोटे मालिक ने बड़े मालिक को कहा है। अपने बेटे को देखे बिना, उससे बात किए बिना 4 दिन हो गए। मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते आप? हर पल उसी की चिंता लगी रहती है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। उसके आते ही उसकी शादी करवा दीजिए ताकि जिम्मेदार बन जाए वो। शादी का नाम भी मत लो। अभी शादी कैसे करा सकते हैं? मालिक के घर में हालात ठीक नहीं है। ऐसे समय में हम शादी कराएंगे तो क्या सोचेंगे? जब देखो मालिक मालिक मालिक, हर वक्त आपको उन्हीं की पड़ी रहती है। सुनिए, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। त्रिशूल का भविष्य आपके हाथों में है, जो करना है करिए। छोटे मालिक, ये जूस तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे अब नाचने का मन कर रहा है। तो शर्माओ मत, शुरू हो जाओ। शिवानी जी, चलिए डांस करते हैं। कम ऑन शिवानी जी, प्लीज प्लीज, मुझे आपके साथ डांस करना है। शिवानी जी, कम ऑन, जस्ट 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स। नहीं, कम ऑन। शिवानी जी, आपको आखिर क्या हो गया है? ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है, बट आप फिर भी इतनी उदास क्यों हो? हाँ? खास आपके लिए मैंने स्पेशल फायरवर्क्स अरेंज किया था, फिर भी उसे देखकर आप खुश क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों? क्या हुआ है? छोटे मालिक। त्रिशूल, मैं बात कर रहा हूं ना, चुप रहो। आप कहिए शिवानी जी, क्या आपको मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? हाँ? छोटे मालिक। त्रिशूल, मैं बात कर रहा हूं ना। मैं ये जानकर ही रहूंगा कि शिवानी जी को मेरा सरप्राइज आखिर पसंद क्यों नहीं आया। मैं उनकी उदासी के पीछे की वजह जानकर ही रहूंगा। कहिए शिवानी जी। छोटे मालिक, वो कारण आपको मैं बताता हूँ। क्या शिवानी जी उदास है, ये बात तुम जानते हो? ये सरप्राइज उनके लिए नया नहीं है। मतलब मैडम। त्रिशूल, आप जरा चुप रहिए मैडम। बेचारे छोटे मालिक कुछ नहीं जानते। आज मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। त्रिशूल, नशे की हालत में बकवास मत करो। अरे अब भी ना मैडम। शिवानी जी, त्रिशूल कुछ कहना चाहता है, उसे कहने दीजिए ना। ए त्रिशूल, कहो। वही आकाश में आतिशबाजियों से नाम लिखना, ये सब हाल ही में शिवानी मैडम ने मेरे लिए किया था। और जो चीज हाल ही में उन्होंने की है, उसे वापस देखकर भला उन्हें मजा कैसे आ सकता है? शिवानी जी, ये क्या कह रहा है? इसके लिए आपने फायरवर्क्स अरेंज किया था? नहीं त्रिविक्रम, त्रिशूल नशे में कुछ भी बोले जा रहा है। ये बस मजाक कर रहा है। नहीं छोटे मालिक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं 100% सच सच और सच कह रहा हूँ। आज कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। ये तो पुरानी बातें कर रहा है, पता नहीं और क्या बोलेगा। ए त्रिशूल, बताओ, सच बताओ, शिवानी जी ने सच में ये सब किया? हाँ, किया था ना। और मैं सच कहूँ तो वो इससे कई गुना अच्छा था। अब समझा। शिवानी जी किसी और को सरप्राइज देना चाहती थी और तब तुम वहां पहुंच गए और उसे खुद के लिए समझ रहे हो, है ना शिवानी जी? हाँ हाँ,
झूठ। उन्होंने ये सब मेरे लिए किया था। छोटे मालिक, अगर वो सब मेरे लिए नहीं था तो उसमें मेरा नाम क्यों लिखा हुआ था? तुम्हारा नाम लिखा हुआ था क्या? क्या लिखा हुआ था? वो त्रिशूल। नहीं मैडम, आज आप मुझे मत रोकिए। आज मुझे छोटे मालिक को सब बताना है। ठीक है त्रिशूल, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बताओ क्या लिखा था? जानते हैं उस पे क्या लिखा था? आई लव यू त्रिशूल, ऐसा लिखा हुआ था। हे त्रिशूल, पागलों जैसी बात मत करो। शिवानी जी ऐसा लिख ही नहीं सकती। भला शिवानी जैसा क्यों लिखेंगी? वो क्योंकि शिवानी मैडम आपसे प्यार करने से पहले मुझसे प्यार करती थी। छोटे मालिक, आप शिवानी जी से अभी प्यार करने लगे हैं, लेकिन मैं आपसे पहले से उनसे प्यार करता हूं। त्रिशूल, लगता है तुमने ज्यादा पी ली है। प्लीज अंदर जाकर सो जाओ। हैं? मैंने पी है? छोटे मालिक, शिवानी जी को गलतफहमी हुई है। आप ही कहिए छोटे मालिक, मैंने तो जूस पिया है ना? त्रिशूल, जूस नहीं शराब पी है। अब कुछ भी कहे बिना प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। मैं आज छोटे मालिक को सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगा। छोटे मालिक को आज सब पता चलना चाहिए। अब छोटे मालिक, आप हर वक्त पूछते रहते हैं ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ। वो कोई और नहीं है छोटे मालिक। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो शिवानी है। ए त्रिशूल, जरा अपनी जबान संभाल कर बात करो। छोटे मालिक, मैं अपने पूरे होशो आवाज में आपसे सच कह रहा हूँ। और सुनिए, बड़े मालिक ने जब पहली बार मुझे शिवानी मैडम से मिलने के लिए भेजा था ना, तभी जब मैंने उन्हें देखा था तो वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, मुझे वो हो गया था। उसके बाद उनसे मिलने के लिए एक छोटी सी वजह भी मिल जाए तो भागकर उनके पास चला जाता था। ऐसे ही करते करते मेरा प्यार बढ़ते गया छोटे मालिक। सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्हें भी मुझसे प्यार हुआ था। हाँ, हर दिन वो मुझे फोन भी करती थी, मुझसे मिलने भी आती थी, और एक दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए मुझे पार्क में बुलाया था। वहां इसी तरह की आतिशबाजियां करके उसमें बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू त्रिशूल लिखकर अपने प्यार का इजहार किया था इन्होंने। इसके बाद पता नहीं हमारे प्यार पर किसकी नजर लग गई और आप हमारे बीच आ गए। और उस दिन आपको सरप्राइज देने के लिए मैं जंगल में लेके गया था ना, आपने तो यही सोच लिया कि मैं आपको आपके प्यार से मिलाने लाया हूं, लेकिन मैं तो आपको वहां अपने प्यार से मिलवाने के लिए ले गया था। मेरी जान से मिलवाने के लिए, मेरी शिवानी से मिलाने के लिए ले गया था। छोटे मालिक, जिस दिन आपने मुझे शिवानी मैडम से प्यार के बारे में कहा था, उस दिन मैंने फैसला कर लिया था, शिवानी जी को मैं भूल जाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की छोटे मालिक, वो क्योंकि आप मेरे लिए भगवान हैं, और भगवान की चीजों को भक्त पसंद करता है तो गलत बात है ना। उस दिन मैंने सोच लिया था, आपके लिए शिवानी को मैं भूल जाऊंगा। त्रिशूल, शिवानी मैडम, आज आप मुझे मत रोकिए, आज मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगा। छोटे मालिक, मैंने इस विषय में एक गलती कर दी है। आप मुझे समझेंगे, मैं ऐसी
वक्त। जब तक आप शिवानी जी के साथ साथ फेरे नहीं ले लेते, मैं उनसे प्यार करता रहूंगा। वो मुझे जरूर मिलेगी। शिवानी मैडम, प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो त्रिशूल? हाथ छोड़ो मेरा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। शिवानी मैडम। ये क्या है महामाई? ये कैसे गायब हो गया? हाँ गरुड़, प्रतीत होता है जैसे कि जिस स्थान पे हमें पहुंचना है वो समीप है। चलो चलते हैं। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम प्लीज इसे जाने दो, प्लीज। त्रिविक्रम प्लीज प्लीज छोड़ो। चुप हो जाइए शिवानी जी, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। छोटे मालिक, शिवानी जी से प्यार पहले मैंने किया था। अपनी बकवास बंद करो। त्रिशूल, मेरा असली गुस्सा तुमने देखा नहीं है, आज देख लो। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम प्लीज उसे जाने दो, प्लीज। त्रिशूल, महादेव, अब मैं क्या करूं? त्रिविक्रम, त्रिशूल, त्रिशूल छोड़ो। त्रिविक्रम प्लीज उसे जाने दो। नहीं, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे रे, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। लगता है छोटे मालिक थक के सो गए हैं। शिवानी, जो मैं कहता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। जब तक छोटे मालिक तुमसे शादी नहीं करते, मैं तुम्हारे प्यार को पाने की कोशिश करता ही रहूंगा। मैं तुम्हारी शादी होने ही नहीं दूंगा, वो क्योंकि मेरा प्यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गरुड़, यही वो लोग यही हैं। महामाई, तो फिर तुरंत जाकर उन पर प्रयोग करते हैं। ये इतना आसान नहीं है गरुड़। यदि हमने अभी मंत्र प्रयोग किया तो मंत्र प्रयोग से निकलने वाली किरणें सभी को दिखाई देंगी। यदि किसी और को ये बात पता चल गई तो हम संकट में पड़ सकते हैं। मतलब हम अभी उन पर प्रयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं गरुड़, लेकिन उन्हें वहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर आने के बाद ही हम उन पर प्रयोग कर सकते हैं। वो कब आएंगे महामाई? जल्द ही आ जाएंगे वो। इतना सब करके यहाँ आराम से सो रहा है। त्रिशूल, ए त्रिशूल। शिवानी, शिवानी, I love you, शिवानी, I love you, शिवानी। कल जो हुआ वो कम था क्या? इसका ड्रामा तो अब तक चल ही रहा है। अभी से सबक सिखाती हूँ। सुनामी, सुनामी, सुनामी। ये क्या है मैडम?
गुड मॉर्निंग बोलने की जगह मुझ पर पानी डाल रही है आप। प्यार से मेरा नाम भी लेती तो मैं उठ जाता। ए त्रिशूल, तुम्हारे पास जरा भी दिमाग नहीं है ना? क्यों मैडम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? रात का नशा उतरा नहीं है क्या? क्या कह रही हैं आप मैडम? मैंने पी थी क्या? सिर्फ पी नहीं थी, पीकर अजीब अजीब बातें भी की थी, पता है? तो क्या किया मैंने मैडम? वो क्योंकि ये सरप्राइज उनके लिए नया नहीं है। वही आकाश में आतिशबाजियों से नाम लिखना, ये सब हाल ही में शिवानी मैडम ने मेरे लिए किया था। और जो चीज हाल ही में उन्होंने की है उसे वापस देखकर भला उन्हें मजा कैसे आ सकता है। आई लव यू त्रिशूल ऐसा लिखा हुआ था। वो क्योंकि शिवानी मैडम आपसे प्यार करने से पहले मुझसे प्यार करती थी। छोटे मालिक, आपने शिवानी जी से शादी करने का सिर्फ निर्णय ही लिया है, लेकिन अब तक शादी हुई नहीं है। मेरे पास तब तक का वक्त है जब तक आप शिवानी जी के साथ साथ फेरे नहीं ले लेते। मैं उनसे प्यार करता रहूंगा। कुछ कहो, चुप क्यों खड़े हो? कल रात इतना सब कुछ कर दिया और अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैंने सच में ये सब किया क्या? सॉरी मैडम। सब करने के बाद अब माफी मांगकर क्या फायदा? इतना समझाने के बाद भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो बताओ? अब तो समझ गए हो ना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। जरा भी ऊंच नीच हो जाती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। जो हुआ सो हुआ। अब प्लीज मेरे पीछे पड़ना बंद कर दो। अपनी गलतफहमी के चक्कर में मेरा पीछा मत करो प्लीज। तुम्ही से बात कर रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है। इतना सब होने के बाद भी आप मेरे बारे में ही क्यों सोच रही हैं? आप मुझसे प्यार करती हैं। आपको डर है कहीं मुझे कुछ होना। जब मैंने आपको किडनैप किया था और सगाई के दिन आप मेरी सारी सच्चाई बता सकती थी, फिर भी आपने छोटे मालिक से कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं बताया आपने? आपने मुझे हर बार क्यों बचाया? जब मुझे दर्द हो रहा था तब आप क्यों रो रही थी? कहिए मैडम, बात कीजिए मैडम। छोटे मालिक को बुलाता हूं, अब आप ही उन्हें सब कुछ बताइए। त्रिशूल, त्रिशूल, मुझे पता था आप मुझे जरूर रोकेंगी। मैं अच्छे से जानता था। पूछिए क्यों? क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हैं। इसे प्यार नहीं परवाह कहते हैं, समझे? आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? जो है वो कह रही हूँ। त्रिविक्रम तुमसे हर चीज में शक्तिशाली है, पैसे वाला है। वो जो चाहे वो पा सकता है। अगर उसे पता चला कि वो जिस लड़की से शादी करने वाला है तुम उसे परेशान कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार सोचेगा भी नहीं। और अब तुम कहोगे मेरी जान की परवाह आप क्यों कर रही हैं? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फिर तुम्हारे माँ बाप का क्या? क्योंकि उनके लिए तो तुम ही सब कुछ हो। तुम ही उनके बुढ़ापे का सहारा हो। तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना वो जी पाएंगे? अब चुप क्यों हो? बात करो ना। तुम ये प्यार के चक्कर में जो इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हो, ये बात अगर दिग्विजय अंकल को पता चली तो पता है वो क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ? वो सभी घर वाले तुम पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास जीतने के लिए तुम्हारे पिताजी ने कितने साल उनके घर में मेहनत की। ये सब तुम एक ही पल में बर्बाद करना चाहते हो। तुम खुद उस घर से दूर चले जाओ या वो तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे। तुम ही सोचो क्या बेटर है। तुम पर और तुम्हारे पिताजी पर उन लोगों का जो विश्वास बचा हुआ है ना, वो सब सिर्फ मेरी वजह से है। समझ रहे हो तुम? क्योंकि मैंने तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई। इतना सब होने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि त्रिविक्रम को बता देना चाहिए तो बता दो।
सब दुख रहा है। सर भी भारी हो गया है। रात में कहीं मैंने ज्यादा ड्रिंक तो नहीं पी ली? क्या हुआ था? वो क्योंकि ये सरप्राइज उनके लिए नया नहीं है। वही आकाश में आतिशबाजियों से नाम लिखना, ये सब हाल ही में शिवानी मैडम ने मेरे लिए किया था। और जो चीज हाल ही में उन्होंने की है उसे वापस देखकर भला उन्हें मजा कैसे आ सकता है। आई लव यू त्रिशूल ऐसा लिखा हुआ था। वो क्योंकि शिवानी मैडम आपसे प्यार करने से पहले मुझसे प्यार करती थी। छोटे मालिक, आपने शिवानी जी से शादी करने का सिर्फ निर्णय ही लिया है, लेकिन अब तक शादी हुई नहीं है। मेरे पास तब तक का वक्त है। जब तक आप शिवानी जी के साथ साथ फेरे नहीं ले लेते, मैं उनसे प्यार करता रहूंगा। सब मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।